हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए गाइस, आज हम कोरियन स्टाइल जो टॉप है उसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी फिटिंग के हिसाब से जो 30 इंच पर है उसमें 6 इंच एक्स्ट्रा करके हम इसको 4 फोल्ड करके बिछा लेंगे। देखिए गाइस, खुली साइड में अपनी तरफ रखनी है और ये मुझे तैयार 26 इंच पर रखना है, तो 2 इंच में इसमें एक्स्ट्रा लूँगी क्योंकि एक हमारा ऊपर की कटिंग में जाएगा और एक सिलाई में। तो यहाँ पर हम 28 इंच पर इसकी कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे अलग। चलिए गाइस, बल्ट वाली साइड की तरफ से हम इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे इस पर 7 इंच पर, और 7.5 इंच पर हम इसके आर्म होल का निशान लगाएंगे। इन्हें मिला देंगे दोनों निशानों को। अब यहाँ पर हम 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, और आर्म होल के बीच में 3 इंच का निशान लगाकर हम इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। गाइस, ये इसकी मेन कटिंग रहेगी। चलिए गाइस, अब इन दोनों पॉइंट का हम आपस में मिलाएंगे फिर से, और इसकी कटिंग करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को अलग निकाल देंगे। देखिए गाइस, अब हम इन दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। कुछ इस तरह से इसकी स्टिचिंग होगी, तो ये हम देखेंगे आगे। चलिए अब इसकी स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। ये जो फैब्रिक है हम इसको बिछाएंगे। चलिए गाइस, इसकी जो लंबाई है वो 21 इंच पर है और चौड़ाई इसकी 10 इंच पर है। तो यहाँ से हम 4.5 इंच का निशान लगाएंगे, और यहाँ पर हम 8 इंच का निशान लगाएंगे। चलिए अब इन दोनों निशानों को हम मिलाकर कटिंग कर देंगे। ये देखिए गाइस, अब यहाँ पर बीच में हम एक कट लगाएंगे और इलास्टिक इसमें हम डालेंगे बाद में, तो वो डिज़ाइनिंग जो भी होगी वो आपको बाद में दिखाई जाएगी। चलिए यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी निकाल देते हैं। देखिए गाइस, दोनों पार्ट मैंने उठा लिए हैं। अब इनको हम दोनों को अलग अलग करेंगे और यहाँ पर हम निशान लगाएंगे, वी शेप बनाएंगे इसकी, और इस पर हमें सिलाई लगानी है अपनी मशीन की बड़ी वाली सिलाई से, और वी शेप अच्छे से बना निकालनी है। ऐसे ही हम दूसरे पार्ट पर भी कर लेंगे। चलिए गाइस, ये देखिए मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। चलिए अब इन दोनों पार्ट को हम फिर से बिछाएंगे। इसके हम पल्ले की कटिंग करेंगे, दोनों पार्ट को आपस में बिछाते हुए हम ऊपर वाले पार्ट की 2 इंच पर एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें आगे के पार्ट को थोड़ा ऊपर रखना है और पीछे का नीचे रखना है। तो अब इन दोनों पल्लों को मिलाकर हम यहाँ पर हल्की सी गोलाई डाल देंगे। चलिए गाइस, ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम धागे को आगे की तरफ खींचते हुए इसमें चुन्नटी डालेंगे। ये देखिए गाइस, आप हल्के हाथ से धागे को आगे की तरफ खींचेंगे तो ये बहुत आसानी से बन जाती हैं। और वी शेप का आपको ध्यान रखना है। ये देखिए गाइस, इस तरह से कुछ निकल जाएंगे। चलिए अब इस पर हम ये अपना पार्ट रखेंगे, गले का पार्ट, और इसको 1/2 इंच आगे की तरफ लेते हुए वी शेप से हमें इस पर इस तरह से स्टिचिंग लगानी है, और 1/2 इंच हमको इसे आगे की तरफ रखना है। देखिए गाइस, ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब दूसरी तरफ पलटते हुए हम इस पर दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे, और जो हमने 1/2 इंच छोड़ा था उसको आगे की तरफ निकालते हुए
नोक मिलाएंगे और इस पर भी सिलाई लगा देंगे 1/2 इंच पर। देखिए गाइस, मैंने ये तैयार कर लिया है। ऐसे सेकंड पार्ट भी हमें तैयार करना है। आप चाहे तो इस पर लेस भी लगा सकते हैं, चाहे तो मोती वगैरह कुछ भी अगर आपको यूज़ करना हो वो आप डिज़ाइन डाल सकते हैं। मुझे सिंपल ही रखना था तो मैंने सिंपल ही रखा है। चलिए गाइस, अब हम इसकी जो वी शेप है उसको 20 तक कट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कॉलर पट्टी लगानी है। बटन पट्टी हम बनाएंगे यहाँ पर, फिर कॉलर लगाएंगे तो उसका निशान लगाएंगे 3 इंच पर, और 3 इंच पर ही हम इसकी गहराई लेंगे, तो इसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। देखिए गाइस, ऐसे ही हम दूसरे पार्ट की भी निकाल देंगे। बीच से पकड़ेंगे, अच्छे से बिछाएंगे और यहाँ पर 7 इंच का निशान लगाते हुए इसके आर्म होल की कटिंग कर देंगे। दोनों पार्ट पर हमें ऐसे ही कटिंग करनी है। देखिए गाइस, चलिए अब हम यहाँ से हम कॉलर तैयार करेंगे। ये कॉलर निकाल लिया है मैंने। अब यहाँ से हम इस पर हल्की सी गोलाई देंगे। देखिए गाइस, इस तरह से हमारा कॉलर आ जाएगा। चलिए एक सीधी पट्टी भी निकालेंगे हम 1/4 इंच पर, बटन पट्टी। अब इस पर देखिए गाइस, ये हमें थोड़ा एक्स्ट्रा जो है उसको भी निकाल लेना है कटिंग करके। देखिए गाइस, इस तरह से हमें ये कॉलर पट्टी तैयार वो सॉरी बटन पट्टी तैयार करनी है। और यहाँ पे हम अपना कॉलर तैयार कर लेंगे डबल पट्टी रख के। चलिए गाइस, देखिए हमें कॉलर किस तरह से लगाना है वो भी देख लेते हैं। ये पट्टी मैंने तैयार कर ली है। इस पर हम पहले एक साइड पर सिलाई लगाएंगे। अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पर इसको अंदर लेंगे और इस तरह से इसको दबाते हुए इस पर पट्टी लगा देंगे। और इसी तरह हमें सीधी साइड पर भी लगानी है, उल्टी साइड पर भी। देखिए गाइस, ये पट्टी मैंने लगा दी है। बटन वगैरह हम इस पे बाद में लगा लेंगे। तो गाइस, अब हम इसके बैक नेक की भी कटिंग कर लेंगे। 3 इंच पर निशान लगाएंगे और हल्का सा गोलाई देते हुए कटिंग इसकी कर लेंगे। इसमें हमें बहुत 1/2 इंच पर बस कटिंग करनी है। देखिए, इसके शोल्डर भी कट कर लेंगे। देखिए गाइस, ये बैक पार्ट रहेगा और ये फ्रंट पार्ट। चलिए अब इसके शोल्डर के हम स्टिचिंग कर लेते हैं। इसको जॉइंट करेंगे यहाँ पर। देखिए गाइस, और ये हम इसकी फिटिंग भी लगाकर इसको रेडी कर लेंगे दोनों साइड से। ये देखिए गाइस, इस तरह से 1/2 इंच पर ये मैंने तैयार कर लिया है। इसकी फिटिंग भी लगा दी है, तो इस तरह से बनकर रेडी हो जाएगा। चलिए अब इसके पल्ले जो है वो भी तैयार कर लेते हैं। इस तरह से अंदर से इसको मोड़ते हुए और इन्हें अच्छे से तैयार कर लेंगे। बहुत ही हल्के हाथ से करेंगे हम इनको, तो अच्छे से
तैयार हो जाएंगे। चलिए गाइस, मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ। अब बाजू भी देख लेते हैं। बाजू को हम बारीक इस तरह से इसकी इस पर सिलाई लगाएंगे। ये हम इलास्टिक कट कर लेंगे। 6 पीस कट किए हैं मैंने, और इसको ऐसे खींचते हुए हम बाजुओं पर लगाएंगे, 1-1 इंच का मार्जिन देते हुए। तो देखिए गाइस, इस तरह से इसकी फिटिंग लगा देंगे। आप चाहे तो ऊपर भी इसमें चुन्नटी डाल सकते हैं। देखिए, दोनों बाजू रेडी हो चुकी है। ये इस तरह से बनकर तैयार हो जाएंगी। चलिए देखते हैं, अब हम बाजू को लगाते हैं इसमें। फिर इसको हम ऊपर अंदर से निकालते हैं, दोनों जॉइंट आपस में मिलाएंगे और इस पर स्टिचिंग कर देंगे। देखिए गाइस, ये बनकर रेडी हो गई है। अब कॉलर के हम नाप लेंगे और उसके हिसाब से हम कॉलर कट कर लेंगे। मेरा कॉलर जो था वो छोटा रह गए थे, तो मैंने दूसरा तैयार किया है। चलिए गाइस, इसको हम इस तरह से लगा लेंगे। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कॉलर कैसे स्टिच करते हैं। देखिए गाइस, ये कॉलर रेडी हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको। इस तरह से हम इस पर बटन लगा देंगे। देखिए गाइस, कुछ इस तरह से इसकी लुक रहेगी। शुक्रिया गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।